बड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया। यसु की मेहरबानी हो गई, यसु की मेहरबानी हो गई, मेरे दिल का सुना दिया हाल। बाइबल में लिखा है, इसलिए यीशु सूखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया, जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वही था। यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया, और यह बात दोपहर के समय हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने को आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है, मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वो जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी न हूँ और न जल भरने को इतनी दूर आऊँ। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है, और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। यह तूने सच कहा है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। हमारे पूर्वजों ने इसी पहाड़ पर भजन किया, और तुम कहते हो कि वो जगह जहाँ भजन करना चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता का भजन करोगे, न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसका भजन करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसका भजन करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। इतने में उसके चेले आ गए और अचंभा करने लगे कि वह स्त्री से बातें कर रहा है। फिर भी किसी ने न पूछा, तू क्या चाहता है या किस लिए उससे बातें करता है। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ, एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं है। तब वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। यूहन्ना अध्याय 4 पद 4 से 30। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से हमारी संडे सरमन सीरीज में आपका स्वागत है। और आज का विषय, जैसा कि आपने क्लिपिंग में देख लिया है, कि प्रभु यीशु मसीह का सामरी स्त्री से मिलना और उस मुलाकात के बाद उस सामरी स्त्री का जीवन बदल जाना, जीवन के जल की प्राप्ति होना। ये सारा कुछ आपने क्लिपिंग में देखा है, और उसमें शायद मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा और कुछ समझने और समझाने की ज़रूरत नहीं है। पूरा का पूरा जो घटनाक्रम है वो बहुत खूबसूरत है अपने आप में, और बहुत ही सुंदर तरीके से वचन में लिखा हुआ है, जो हमें मिलता है संत यूहन्ना का सुसमाचार उसका अध्याय 4 और शुरू के लगभग 30 पदों तक आपको ये पूरा का पूरा घटनाक्रम मिल जाएगा। पर हमारे लिए आज की सुबह सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो ये है कि वो जीवन का जल जो उस सामरी स्त्री को मिला, क्या आपको और मुझे भी मिल सकता है? क्या आपको और मुझे वो जीवन का जल चाहिए? अगर हमारी ये ख्वाहिश है कि हाँ, मुझे और आपको भी वो जीवन का जल चाहिए, तो फिर आखिर ये जीवन का जल कैसे मिलेगा? आज इस सामरी स्त्री की प्रभु यीशु मसीह के साथ जो मुलाकात है, उसके ज़रिए मैं और आप भी जीवन के जल को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित सामर्थी पिता परमेश्वर, बहुत धन्यवाद के साथ एक बार फिर से प्रभु तेरे कदमों में रखा है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस वचन के लिए जो हमारे सामने है, जिसमें पिता परमेश्वर एक बार फिर से हम महसूस कर सकते हैं उस घटना को जो आज से लगभग 2000 साल पहले सामरिया के सुखार नामक नगर में घटी, और उस सामरी स्त्री का जीवन बदल गया। सचमुच उसे जीवन जल की प्राप्ति हुई।
जैसा कि आपने कहा कि जीवन का जल मैं हूँ। प्रभु जी, हमारी भी ख्वाहिश है कि हम भी उस जीवन के जल को प्राप्त कर सकें। तो हमारी मदद करें इस वचन को समझने में, और आप जो जीवन के जल हैं, उन्हें अपने जीवन में पाने के लिए हम कोशिश कर सकें। सब कुछ तेरे हाथों में सौंप मसीह यीशु के नाम, आमीन। तो वापस हैं उसी सवाल पे कि क्या हमें भी जीवन का जल चाहिए? और जवाब यही है कि जीवन का जल कैसे मिले? इससे पहले कि हम ये जानने की कोशिश करें कि ये जीवन का जल आपको और मुझे कैसे मिल सकता है, उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये जीवन का जल है क्या? किस जल की बात की जा रही थी? किस प्रकार का है ये जल? और किस प्रकार से उस सामरी स्त्री को वो जल मिला, जो कि साधारण जल भरने के लिए सुखार नगर की जो स्त्री थी, वो कुएँ के पास आई थी, जो याकूब का कुआँ था। अब ये जो जीवन का जल है, ये है वो जीवन जो प्रभु यीशु मसीह देते हैं, जहाँ आप अपने पापमय जीवन से हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। और इसमें सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि ये जो सामरी स्त्री है, आप जानते हैं, इसके जीवन को देख के लगता है, प्रभु यीशु मसीह ने इसके जीवन के बारे में इसे बताया भी, एक पापमय दशा में, एक पापमय जीवन में ये स्त्री आगे बढ़ रही थी। यीशु मसीह से मुलाकात के बाद, यीशु मसीह से बातचीत के बाद, उसने ये जाना और ये पहचाना कि यीशु मसीह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो एक हद तक अपने दिमाग से सोचने की जो कोशिश कर रही थी, वो भविष्यवक्ता तक पहुँच रही थी। लेकिन फाइनली उसने जाना कि प्रभु यीशु मसीह मसीहा है, उद्धार देने वाला है, छुड़ाने वाला है, मुक्ति देने वाला है, पापों के बंधन को खोलने वाला है। और इस बात का प्रमाण इस बात से था कि जब वो वापस गाँव में जाती है, तो हर प्रकार का डर उसके जीवन से जा चुका था। अब वो बहुत ही निडर होके और बहुत ही ज़्यादा बहादुरी और हिम्मत के साथ लोगों को बता सकी कि उसने उद्धारकर्ता को जान लिया है, उसने जीवन का जल प्राप्त कर लिया है, और बाकी लोग भी उसकी इस बात पे विश्वास कर लेते हैं। तो जीवन का जल प्रभु यीशु मसीह है, और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा भी है, और ये वही जीवन का जल है जो हमारी तमाम जो सांसारिक, जो हमारी जो जो हमारी आवश्यकताएँ हैं, उनके द्वारा ये नहीं ये प्यास बुझ सकती। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जीवन के जल के द्वारा ही आत्मा की, कह लीजिए, तृप्ति है, एक अनंत जीवन की प्राप्ति है, और एक नए जीवन की प्राप्ति है, जिसे आप कह सकते हैं कि वो है जीवन का जल। अब अगला सवाल ये है कि जीवन का जल कैसे मिलेगा? यहाँ पर भी आप देखें, तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि आपकी या मेरी मुलाकात यीशु मसीह से ज़रूर हो। कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये जो सामरी स्त्री का वर्णन है, इसमें क्या कहें? स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह को ढूँढा, या प्रभु यीशु मसीह ने स्त्री को ढूँढा? अ, अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि स्त्री अगर उस समय नहीं आती, लगभग दोपहर के 12 बजे का टाइम था। क्योंकि बाकी जो उस नगर की, सुखार नगर की जो महिलाएँ थीं, वो सुबह या शाम को जल भरती थीं। परंतु समाज के द्वारा इस स्त्री को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। एक तरह का कट ऑफ था, एक तरह से ये समाज से बहिष्कृत थी, तो इसलिए ये दोपहर के समय आई थी। अब प्रभु यीशु मसीह सामरिया के इस सुखार नगर से होके गुज़र रहे हैं, तो ये भी इस बात को प्रकट करता है कि उस स्त्री को प्रभु यीशु मसीह भी ढूँढ रहे थे। ना केवल स्त्री जल की तलाश में थी, जो कि साधारण जल था, जो उसी दैनिक आवश्यकताओं के लिए आवश्यक था, पर वो जीवन का जल प्रभु यीशु मसीह देने के लिए वो भी उस जगह से गुज़रे। जनरली जो यहूदी लोग थे, वो सामरिया या सामरिया के लोगों से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखते थे। यहाँ तक कि अगर उन्हें जाना होता था, तो वो सामरिया के से ना होकर जाके, सामरिया से होके नहीं जाते थे, पर एक लंबा रास्ता तय करके जाते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का ये डिसीजन कि वो सामरिया होके जाएँगे, ये सिर्फ़ ऐसे ही नहीं हो गया। प्रभु यीशु मसीह जानते थे, क्योंकि आप देखें, प्रभु यीशु मसीह को उस स्त्री के बारे में अगर सब कुछ पता था, जिससे शायद पहले वो कभी नहीं मिले होंगे, कभी नहीं जाना होगा, पहली मुलाकात थी, और उसके बाद भी उन्हें उस स्त्री के बारे में सब कुछ पता था। प्रभु यीशु मसीह को ये भी पता था कि ये स्त्री करीबन दोपहर के 12 बजे के आस-पास जल भरने के लिए आएगी, और वो घूम के जो रास्ता जाता है, उससे ना जाके वो सामरिया के सुखार नगर से होके जाने की कोशिश करते हैं, और उसी कुएँ पे जाके बैठते हैं, जो याकूब का कुआँ है, जहाँ पे ये सामरी स्त्री जल भरने के लिए आने वाली है। कुल मिला के सारी बातों को अगर संक्षेप में कहना चाहें, तो जनरली हमें लगता है, हम जो मसीही विश्वासी हैं, कि प्रभु यीशु मसीह हमें चर्च में मिलता है। सच भी है, चर्च में मिलता है, लेकिन सिर्फ़ चर्च में मिलता है, ये पूरा सच नहीं है। प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात कभी भी, कहीं भी हो सकती है।
ना यहाँ पे चर्च है, ना यहाँ आराधना का समय है, दोपहर के 12 बजे, गर्मियों के दिन, और एक कुएँ के पास प्रभु यीशु मसीह से उस सामरी स्त्री की मुलाकात होती है। कहते हैं कि कभी कुआँ प्यासे के पास चलकर नहीं आता, प्यासे को ही कुएँ के पास चल के जाना पड़ता है। जिस कुएँ के पास सामरी स्त्री आई थी, वो दुनियावी कहावत के लिए अच्छा है, और जो आत्मिक जल है, जो जीवन का जल है, जो खुद प्रभु यीशु मसीह है, वो तमाम सामाजिक बंधनों को तोड़कर, तमाम जो भेदभाव है उन्हें मिटाकर, प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि में सभी समान थे। ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना कोई ऊँचा, ना कोई नीचा, ना कोई स्त्री, ना कोई पुरुष, सब बराबर थे प्रभु यीशु मसीह का, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का प्यार है वो ईश्वरीय प्यार है। और प्रभु यीशु मसीह इन तमाम सामाजिक बंधनों को तोड़ते हुए, वो खुद जो जीवन के जल का कुआँ है, प्यासे को ढूँढता हुआ सामरिया के सुखा नगर के याकूब के कुएँ के पास जाकर बैठ जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात बहुत ज़रूरी है, चाहे वो चर्च में हो, और अगर चर्च में नहीं होती है, तो ऐसा नहीं है कि आप वो नहीं ढूँढ रहा है। कभी भी, कहीं भी, कैसे भी मेरी और आपकी मुलाकात जीवन में एक बार प्रभु यीशु मसीह से ज़रूर होनी चाहिए। अब दूसरी चीज़ ये है कि इस जीवन को जल का प्राप्त करने के लिए तो बहुत है कि अगर आपको जीवन के जल की तलाश है, तो जीवन का जल भी आपको ढूँढ रहा है, और कहीं न कहीं वो आपको ढूँढ लेगा, बशर्ते कि आप उस मुलाकात के लिए तैयार रहें। जीवन के जल के मिलने के बाद, यीशु मसीह के मिलने के बाद क्या करें? प्रभु यीशु मसीह की जब इस स्त्री से मुलाकात होती है और जब वार्तालाप होता है, तो प्रभु यीशु मसीह इस स्त्री के भूत, वर्तमान और भविष्य सबके बारे में जानते हैं, और वो उसके उस अतीत के बारे में बात करते हैं जिसे शायद बहुत से लोग ना जानते हैं। और इस स्त्री को भी बहुत आश्चर्य हुआ कि वो जो उसका पापमय जीवन था, वो जो उसका अंधकारमय जीवन था, उसके बारे में ये कैसे जानता है, और उसको लगा कि ये कोई भविष्यवक्ता है। तो अज़ीज़ों, अगर मैं और आप जीवन का जल पाना चाहते हैं, तो मुझे और आपको भी अपने वर्तमान, अपने भविष्य और अपने भूतकाल के बारे में ये पता होना चाहिए कि ना केवल भूतकाल, ना केवल वर्तमान, पर भविष्यकाल भी प्रभु यीशु मसीह जानते हैं। हमारे जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, हमारे जीवन का ऐसा कोई भी भाग नहीं है, जो प्रभु यीशु मसीह नहीं जानते। और जब इस स्त्री की मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से होती है, तो वो सारी बातों को मान लेती है। जब उसे उसके पापमय जीवन के बारे में, उसके अतीत के बारे में जब प्रभु यीशु मसीह बात करते हैं, तो वो कोई बहाना नहीं बनाते। वो कोई उसके लिए कोई भी मतलब एक्सक्यूज़ नहीं देती कि ऐसे हुआ, वैसे हुआ, ये वजह थी, वो वजह थी। उसने बड़ी सादगी के साथ, बड़ी सच्चाई और ईमानदारी के साथ उसने मान लिया कि जो ये व्यक्ति मेरे से कह रहा है, वो सारी बातें सच हैं। अब यीशु मसीह से हम जीवन जल तब तक प्राप्त नहीं कर सकते, जब तक अपनी पापमय दशा का आपको और मुझे बोध नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, और अपनी पापमय दशा को हम मान ना लें, स्वीकार ना कर लें। तब तक ये जीवन जल संभव नहीं है। मुलाकात तो शायद आपकी हर संडे को होती होगी प्रभु यीशु मसीह से, चर्च में, आराधना में या कहीं और भी। लेकिन अगर आप अपने पापमय जीवन से फिरते नहीं हैं, अगर आपको अपने पापमय जीवन का एहसास नहीं है, और आप उससे पश्चाताप करके आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, तो शायद ये जीवन का जल एक बार फिर से हम उससे वंचित रह जाएँ। तो दूसरी बड़ी खूबसूरत चीज़ कि जब भी हमारी प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात हो, तो अपने पापमय जीवन को मान लें और प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें। तीसरी चीज़, प्रभु यीशु मसीह कोई ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है, जिसे हम अपनी दुनियावी सोच, समझ, ख्यालों से, या जो हमने पढ़ा है, जो हमने सीखा है, जो हमने जाना है, जो हमने चर्च में सीखा है, सिर्फ़ उससे ही जानें। ये स्त्री भी काफ़ी धार्मिक किस्म की है, इसे काफ़ी जानकारी है। उस ज़माने में स्त्रियों को इतना बोलना, इतना ज्ञान होना, ये बड़ी असाधारण सी बात है। वो सब कुछ जानती कि याकूब का कुआँ है, जो उनका उनके जो फ़ोरफ़ादर्स हैं, उन्होंने इस कुएँ को बनवाया था। वो ये भी जानती थी कि वो कहते थे कि जो वहाँ पे पहाड़ है, वहाँ पे परमेश्वर की आराधना होनी चाहिए। ये सारी बातें इसे पता थी। ये सब कुछ इसके जीवन में चल रहा था, फिर भी इसे जीवन का जल नहीं मिला था। आज मेरे और आपके बहुत सारे जीवनों का यही हाल। हम चर्च जाते हैं, हम आराधना करते हैं, हम बहुत से धार्मिक रीति-रिवाज़ों का पालन भी करते हैं। फिर भी संभव है कि मैं और आप यीशु मसीह को ना जानते हों, या कभी आपकी और मेरी यीशु मसीह से मुलाकात ना हुई हो। हम यीशु मसीह को उतना ही जानते हैं जितना हमें सिखाया गया, जितना हमें बताया गया। अब यीशु मसीह से कभी भी हमारी व्यक्तिगत मुलाकात नहीं हुई। पर्सनली हम यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। सच पूछिए, अगर बहुत कम शब्दों में अगर मैं कहने की कोशिश करूँ, तो शायद
हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, यीशु मसीह को नहीं जानते। और ये जो स्त्री है, सामरी स्त्री, ये भी परमेश्वर, आराधना, धार्मिक जीवन, धार्मिकता इसके बारे में बहुत कुछ जानती थी। लेकिन ये यीशु मसीह को नहीं जानती थी। और जब इसकी मुलाकात होती है, तो ये प्रभु यीशु मसीह को जानती है, शुरुआती तौर में एक भविष्यवक्ता के रूप में, लेकिन उसके बाद वो उसे एक मसीहा के रूप में जानती है। मेरे और आपके जीवन में मैं और आप कहाँ पर हैं? मैं और आप अगर जीवन के जल की तलाश में हैं, तो क्या मेरा और आपका ज्ञान भी सीमित है? जो हमें सिखाया गया, पढ़ाया गया, बताया गया, सुना है, जो जाना है, सिर्फ उतना ही जानते हैं? या मुझे और आपको पता है कि यीशु मसीह मसीहा है? प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर का पुत्र है, जो आपके और मेरे लिए इस दुनिया में आए, जिसने आपके और मेरे लिए अपना लहू बहाया, और वो एकमात्र उद्धारकर्ता, छुड़ाने वाला और बचाने वाला प्रभु परमेश्वर है। जब तक ये नहीं जानेंगे, जीवन के जल के हम नज़दीक नहीं पहुँच पाएँगे। अगली चीज़ नंबर 4 पे मुझे और आपको दिखाई देती है, इस स्त्री के वार्तालाप में। प्रभु यीशु मसीह से जब बातचीत होती है, तो वो बताती है कि वो किस प्रकार से ईश्वर को जानने की या ईश्वर की आराधना करने की कोशिश करती है। और वो बोलती है कि जो यहूदी हैं, वो कहते हैं कि परमेश्वर का मंदिर यरूशलेम में है, और हमें बताया गया कि परमेश्वर यहीं जो पर्वत है, वहाँ पे परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह बड़ी खूबसूरत चीज़ कहते हैं, बड़ा अच्छा जवाब देते हैं इस सामरी स्त्री को। ये जवाब आपके और मेरे लिए भी है, और शायद संपूर्ण मानव जाति के लिए है। हमारे अपने रीति-रिवाज, हमारे धार्मिक क्रियाकलाप, हमारे अपनी सोच-समझ से तैयार की गई चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन ये अपने आप में पूर्ण नहीं है, कंप्लीट नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह बड़ा खूबसूरत जवाब देते हैं, वो ये कहते हैं कि अब वो समय आ गया है कि परमेश्वर अपने लिए सच्चे आराधकों को ढूँढता है, और परमेश्वर चाहता है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। आराधना, ईश्वर को जानना, प्रभु यीशु मसीह को जानना, परमेश्वर को जानना, ये सिर्फ़ कुछ धार्मिक रीति-रिवाज या कर्तव्यों का पालन करना ही नहीं है, बट आत्मा और सच्चाई से। आत्मा पहले अपने अंदर झाँकना, अपने आप को जाँचना, और उसके बाद सच्चाई से भर के परमेश्वर की आराधना करना। और फाइनली जब वो जानती है कि सच्चाई से आराधना करना क्या है, तब उसे मालूम पड़ता है, और तब वो यीशु मसीह को पहचानती है या पहचानने की कोशिश करती है। थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न था जब वो कहती है कि मसीहा जो ख्रिस्ट कहलाता है, जब वो आएगा तो हमें सब कुछ बताएगा। तो यीशु मसीह उससे क्लियरली कहते हैं, जो तुझसे बात कर रहा है वो मैं ही हूँ। तो यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से बताया कि आपकी जो मानवीय सोच और जो समझ है, सिर्फ़ उतना ही काफ़ी नहीं है। ये जानना और ये समझना और ये महसूस करना बहुत ज़रूरी है कि जो मसीहा है, वो खुद प्रभु यीशु मसीह है। तो मेरे और आपके जीवन में जब तक मैं और आप इस बात को नहीं जानेंगे, इस बात को नहीं मानेंगे, इस बात का अनुभव नहीं करेंगे कि जो मसीहा वो प्रभु यीशु मसीह है, वो कोई साधारण पुरुष नहीं है। दुनिया में बहुत सारे अलग-अलग लोग, अलग-अलग धर्म या विश्वास प्रभु यीशु मसीह को बड़ी-बड़ी उपाधियाँ देते हैं। जैसे इस महिला ने भविष्यवक्ता कहा, कुछ लोगों ने ज्ञानी पुरुष कहते हैं, कुछ महापुरुष कहते हैं, कुछ महायोगी कहते हैं, कुछ और भी अलग-अलग नाम दिए हुए हैं। लेकिन इन सब से कहीं बढ़कर ये है कि प्रभु यीशु मसीह को जानना कि प्रभु यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर का पुत्र है, जो आपके और मेरे लिए इस दुनिया में आया, और वही एकमात्र उद्धार देने वाला और छुटकारा देने वाला प्रभु परमेश्वर है। अगर इन इन चीज़ों को मैं और आप अपने जीवन में करते हैं, तो डेफ़िनेटली खुद खुदावंद प्रभु यीशु मसीह जो जीवन का जल है, वो आप और मुझे प्राप्त हो सकता है। अब लास्टली एंड फाइनली एक चीज़ और है, जिसे जानना बहुत ज़रूरी है, कि मैंने आपसे कहा था कि क्या आपको जीवन जल चाहिए? और फिर मैंने आपको बताया कि जीवन जल किस तरह से मिल सकता है। ये सारी चीज़ें करने के बाद मुझे और आपको जब जीवन जल मिलता है, ये पता कैसे चले कि जीवन जल मिल गया है या नहीं मिला है? ये जानना बहुत ज़रूरी है। सामरी स्त्री ही इसके लिए हमारे लिए बड़ा अच्छा उदाहरण है। वो सामरी स्त्री जो समाज के लोगों के डर से दोपहर में पानी भरने आई थी, जो अपने समाज में बहिष्कृत थी, जिसे वो सम्मान नहीं मिला था जो उसे मिलना चाहिए था, और एकाकी जीवन शायद वो जी रही थी। और जब प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात होती है, प्रभु यीशु मसीह से वार्तालाप होता है, जब प्रभु यीशु मसीह को वो उनके वास्तविक रूप में देखती है और पहचानती है, उद्धारकर्ता के रूप में, मसीहा के रूप में, छुटकारा देने वाले के रूप में, तब वो बोल्डली उस जगह से जाती है, अपने गाँव में, और तमाम लोगों को जाके बताती है कि वो व्यक्ति जिससे मैं मिलकर आ रही हूँ, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसने मेरे जीवन का जो अतीत है, उसके बारे में सारा कुछ बता दिया, और वो मसीहा है। और गाँव के जो बाकी लोग हैं, आज इस महिला के इस रूप को देखकर शायद हैरान और परेशान होंगे। वो जो छुप-छुप के रहती थी, वो जो छुप-छुप के पानी भरने जाती थी, जिसे समाज का बहुत डर था, आज वो डायरेक्टली, बोल्डली, बड़ी हिम्मत के साथ
उस समाज का सामना कर रही थी। ये है प्रभु यीशु मसीह का जीवन का जल। ये है प्रभु यीशु मसीह का उद्धार और छुटकारा, जो आपके अंदर से ना केवल पाप को खत्म करता है, पर पाप का जो आपके और मेरे अंदर जो एक डर है, उसको भी निकाल के बाहर करता है। और बड़ी हिम्मत के साथ ये महिला समाज के लोगों में जाके प्रीचिंग शुरू कर देती है। इसने जो जीवन का जल पा लिया है, अब ये वो जीवन का जल दूसरों को बाँट रही है। बहुत बार हमने बहुत से लोगों को प्रीच करते सुना होगा और हम कहते हैं कि हमें उनके वचन से जीवन का जल या प्रभु यीशु मसीह के दर्शन नहीं होते, प्रभु यीशु मसीह नहीं मिलता। अगर उन्होंने खुद ही उस जल को नहीं पिया या अगर वो खुद ही यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, तो वो आपको यीशु मसीह से कैसे मिलवाएँगे? ये वो स्त्री है जो जीवन के जल को चख के आ रही थी। ये वो स्त्री है अब जिसके ऊपर से पाप का जो डर और जो भय है, वो पापमय जीवन हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। अब ये एक नई सृष्टि है इस जीवन के जल के बाद। अब ये वो स्त्री नहीं रही जिसे गाँव वाले जानते थे। अब ये वो स्त्री है जो परमेश्वर की आत्मा से भरी है, जो जीवन के जल से भरी है और अब दूसरों को जीवन जल के बारे में बता रही है और लोग उस जीवन के जल को ढूँढते हुए इस स्त्री के साथ वापस उसी याकूब के कुएँ के पास आते हैं और प्रभु यीशु मसीह को जानते और पहचानते हैं। अगर मैंने और आपने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को जीवन के जल के रूप में पाया है, तो मैं और आप दूसरों को भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता सकते हैं। दूसरे भी प्रभु यीशु मसीह को जीवन के जल के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। और अगर मैंने और आपने ही नहीं पाया, तो शायद हम सिर्फ संडे को आराधना करने वाले बड़े अच्छे क्रिश्चियन तो हैं, बट हम दूसरों को कभी भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं बता पाएँगे। हम कभी भी दूसरों को नहीं बता पाएँगे कि जीवन का जल हमारे पास है और हमने इसे पिया है। ये जीवन का जल इस दुनिया से हमें पार लेके जाता है। ये ऐसा जल है उसके बाद फिर कोई दुनियावी प्यास बाकी नहीं रहती। आत्मा तृप्त हो जाती है। आत्मा परमेश्वर में असीम विश्राम और शांति महसूस करती है और ये ऐसी खुशी और आनंद है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं हमेशा से कहता हूँ ये चीज़ कि कहते हैं कि ईश्वर क्या है, ईश्वर की उपस्थिति और अनुभव क्या है, इसे कई बार बताना बड़ा मुश्किल होता है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे कि गूंगा गुड़ खाए और मन-मन मुस्कुराए। लेकिन यहाँ पे ये जो स्त्री है, सामरी स्त्री, जब इसने जीवन के जल को पिया, इसने जाकर ढिंढोरा पीट दिया प्रभु यीशु मसीह के नाम का और भीड़ की भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे आने लगी क्योंकि वो भी जीवन के जल को प्राप्त करना चाहते थे। और अज़ीज़ों आपको जानकर बड़ी हैरानी और बड़ी खुशी होगी कि अगर आप देखें सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह के टाइम पे अगर फर्स्ट कोई लेडी इवेंजेलिस्ट या मिशनरी अगर कोई हुई है, तो वो ये सामरी स्त्री है। सिर्फ़ एक मुलाकात ने, एक प्रभु यीशु मसीह के साथ वार्तालाप ने, जब उसने जीवन के जल के रूप में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, तो उसका संपूर्ण जीवन बदल गया और वो एक इवेंजेलिस्ट बन गई। आपका और मेरा क्या हाल है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ जानते हैं या प्रभु यीशु मसीह को जाना है इसलिए कि वो जीवन का जल है? प्रभु करे कि इन उपवास के दिनों में हमारी जो प्यास है, वो सिर्फ़ साधारण दुनियावी पानी के लिए ना हो, और उस सच्चे पानी के लिए हो, जो जीवन का जल और श्रोता है। वो आपके और मेरे जीवनों में बहने पाए और हम सबके जीवन यीशु मसीह के जीवन के जल से परिपूर्ण होने पाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। अगले रविवार को फिर मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय मसीह।